3 साल के अंदर तो कोरोना ने इस तरीके से लोगों को बर्बाद किया है कि आज हमारे 80% चैम्बर डिस्ट्रॉयड हो चुके हैं। वकील काम नहीं कर पा रहा, वकीलों के पास पैसा नहीं है, कितनों के परिवार बर्बाद हो चुके हैं। पर हमारी वर्तमान सरकार कान में रुई डाले बैठे हुए, उसे कोई मतलब ही नहीं। अब 27 तारीख को चुनाव होने जा रहा है इलाहाबाद में। देखिए तरह तरह की व्यवस्थाएं हैं, वोट मांग रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर। उससे पहले आप क्या कर रहे थे? हाई कोर्ट एक मुद्दा बना लिया है कि बेंच चली जाएगी, मेरठ चली जाएगी, आगरा चली जाएगी। यहाँ के लोग यही कहते हैं, जब चुनाव आता है तो सब यही। हम कहते हैं जब पश्चिम में आप बेंच खोल सकते हैं तो हर जगह पे एक सुप्रीम कोर्ट खोल दीजिए। प्रदेश में एक सुप्रीम कोर्ट खोल दीजिए, मध्य प्रदेश खोल दीजिए, हरियाणा खोल दीजिए, गुजरात खोल दीजिए, महाराष्ट्र खोल दीजिए, बॉम्बे खोल दीजिए, हर जगह लाइए। और नहीं तो शांति से बैठे रहिए, हमें जीने दीजिए। हाँ, अच्छा, ठाकुरों को बढ़ावा दिया जा रहा है, हर जगह पर ठाकुरों का अपॉइंटमेंट हो रहा है। ब्राह्मणों का क्या है? ब्राह्मण वही है जैसे केसीनाथ त्रिपाठी के लोग हैं, उनके सब लोग आ गए चुनाव से पहले। बाकी लोगों को यहाँ पैर में मैं अपाहिज हूँ, पैर चल फिर नहीं पा रहा हूँ, उसके बाद भी कुछ नहीं है। केवल एक सूत्री कार्यक्रम कि अपना बनता तो दुनिया जाए भड़नता, भाड़ में जाए दुनिया, भड़ंता भाड़ में जाए। मैं देख रहे हैं साहब। अच्छा, दूसरी करना चाहिए नेता। जातिवाद तो इस सरकार में चरम सीमा पे है। कहीं भी आप एक मिनट रुक जाइए। भारत सरकार में अपॉइंटमेंट शशि प्रकाश सिंह, भारत सरकार के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल शशि प्रकाश सिंह हैं। और उसके बाद उसके जो हैं आपके ज्ञान प्रकाश जी हैं, असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल। क्यों नहीं किसी ब्राह्मण या किसी अदर कास्ट को बनाया गया? ब्राह्मण को क्यों नहीं बनाया गया? क्या बिगाड़ा है लोगों ने? तो बिगाड़ा क्या है ये बताइए। एक सेकंड। तो सिद्धांत नाम है मेरा, और अंकल जी शुरुआत में से काफ़ी कुछ बोल रहे थे, तो मुझे लगा उसको मिस नहीं करना चाहिए, तो वहीं से हम लोग बातचीत शुरू कर दी हमने। इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास खड़े हैं हम लोग, फ्लाईओवर के नीचे चौकियां लगी हुई। हाँ अंकल जी ठीक है कि बात नहीं, मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ उस जगह का। तो यहाँ पे लोग अधिवक्ता वगैरह जुटे हैं, शाम का वक्त है, चाय पानी का टाइम है। तो हमने सोचा अधिवक्ताओं से, इलाहाबाद हाई कोर्ट के अधिवक्ताओं से थोड़ा समझा जाए, पॉलिटिकल मूड समझा जाए उनका, और वो क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, कैसे करना चाह रहे हैं, इसको थोड़ा सा देखा जाए। अंकल जी नाम बताइएगा अपना? दिनेश चंद्र त्रिपाठी। दिनेश चंद जी। मैं जो हूँ 1989 से इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकील हूँ। उसके पहले मैं जनपद न्यायालय इलाहाबाद में वकालत करता था। और मैं यहाँ पर मैं जब से आया हूँ मैं तब से देख रहा हूँ हमारे हाई कोर्ट में भी व्यवस्था कोई ये नए चीफ जस्टिस आए, कहीं ये दीवार बना दे रहे हैं। अभी टीन शेड लगा हुआ था। ये चीफ जस्टिस समय ये टीन शेड अभी ये जो राजेश बिंदल जी जो हैं अभी जाके खुला है। बड़े पहले जैसे लगा था बैंक अलग, मेडिकल अलग, कुछ नहीं। अधिवक्ताओं यहाँ मुकदमे नहीं कायदे से हो रहे हैं। मुकदमे सुने क्या ही जा रहे हैं? नहीं सुना जाता है मुकदमा? मुकदमा ये है कि आप दाखिल कर दीजिए, उसके बाद कोई पूछता ही नहीं है, आप बैठे रहिए। मुकदमा लगते हैं तो टेकअप नहीं हो पाता, तो कहाँ से सुनवाई हो? फाइल लग जाती है, कोर्ट नहीं असाइन होती है, कोर्ट नंबर नहीं मिलता है। कोर्ट नंबर मिलता है। जज साहब के पास 200 मुकदमे जाते हैं, जिसमें कि 40 से 50 मुकदमे होते हैं, बाकी विड्रॉ हो जाते हैं। जितने अधिवक्ता हैं पूछ लीजिए। फ्रेश मुकदमा अनलिस्टेड में चले जा रहे हैं, फ्रेश मुकदमा अनलिस्टेड में चले जा रहे हैं, तो कहाँ से हो पाए? अनलिस्टेड में? अनलिस्टेड में ज़्यादा। अनलिस्टेड मतलब समझाए? जैसे फ्रेश मुकदमा हुआ तो अनलिस्टेड में डाल दिए, अनलिस्टेड में डालने के बाद फिर वो लिस्ट में चला गया, टेकअप नहीं हो पाया, तो लिस्टेड मैटर बन गया। लिस्टेड मैटर फिर एप्लीकेशन दीजिए, फिर सुनवाई हो तो 2 महीने 3 महीने की डेट लग रही है, तो कहाँ से टेकअप होगा? तो क्लाइंट को क्या जवाब देगा? 3 साल के अंदर तो कोरोना ने इस तरीके से लोगों को बर्बाद किया है कि आज हमारे 80% चैम्बर डिस्ट्रॉयड हो चुके हैं। वकील काम नहीं कर पा रहा, वकीलों के पास पैसा नहीं है, कितनों के परिवार बर्बाद हो चुके हैं। पर हमारी वर्तमान सरकार कान में रुई डाले बैठे हुए, उसे कोई मतलब ही नहीं है। जब चुनाव आया तो यहाँ दे दीजिए बढ़िया बढ़िया चीज़ खिला रहे हैं, बढ़िया बढ़िया वो कर रहे हैं। उससे पहले आप क्या कर रहे थे? हमारे राघवेंद्र नाथ सिंह उत्तर प्रदेश के एडवोकेट जनरल हैं, क्योंकि ठाकुर साहब हैं, उनको इसके अलावा कोई काम ही नहीं करना है। राघवेंद्र सिंह का भी यही उद्देश्य है कि केवल जो करो, जो वो तांबड़ी करे उसी की मदद करो, बाकी किसी करना ही नहीं। सामान्य जनता के प्रति कोई लगाव नहीं है।
ये मैं आपको बता रहा हूँ, सामान्य लोगों के प्रति कोई लगाव नहीं है, कोई प्रेम नहीं है, कोई श्रद्धा। अब 27 तारीख को चुनाव होने जा रहा है इलाहाबाद में। देखिए तरह तरह की व्यवस्थाएं हैं, वोट मांग रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर। उससे पहले आप क्या कर रहे थे? हमारे यहाँ एडिशनल एडवोकेट जनरल महेश चंद्र चतुर्वेदी हैं, उन्होंने क्या किया आज तक? माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, उन्होंने क्या किया आज तक? हाई कोर्ट के लिए क्या ध्यान दिया? हाई कोर्ट जो होता है किसी भी प्रदेश का तो मास्टर ऑफ द रोस्टर होता है, उसी के काम करने के तरीके पे सारे कोर्ट चलते हैं, जिला न्यायालय सारे उसके काम करने के तरीके पे चलते हैं, या स्पेशल कोर्ट भी हाई कोर्ट के। आपको बता दें, इलाहाबाद हाई कोर्ट में क्लाइंटों का प्रवेश वर्जित है। हाई कोर्ट में वकील नहीं अंदर जा सकता, वकील जा सकता है, क्लाइंट नहीं जा सकता है। अरे भाई, कोरोना क्या लेके अभी तक कोरोना की बीमारी चल रही है, पता नहीं क्या होगा देश में। आप वकालत आदमी कर हो जाने के बाद चुनाव जब हो जाएगा 27 तारीख को, देखो इनकी सरकार बनी नहीं, कोरोना चालू, फिर वही धंधा शुरू हो जाए। 2 साल से कोर्ट डिस्टर्ब है। लोग खाने भी योगी सरकार में 2 साल से, और मोदी जी कभी थाली बजवाते हैं, कभी बैंड बजवाते हैं, कभी लोटा बजवाते हैं, कभी मोमबत्ती जलवाते हैं। उनसे पूछिए देश में विकास कैसे होगा, जनता सुखी कैसे होगी? हर जगह यही, मैं अयोध्या में बनारस में ये कर दूंगा, वो कर दूँ। भाई आप कुछ करके तो दिखाइए। महंगाई चरम, महंगाई तो बढ़ गई है। महंगाई कोई मतलब ही नहीं है सरकार को, तो सरकार से पब्लिक प्रताड़ित हो गई। वो भी चुनना चाहती कि दूसरी सरकार आवे। एक चीज़ बताइए, आप अभी बोल रहे थे कि प्रदेश सरकार में केवल ठाकुरों का वर्चस्व है, दूसरी जातियों का नहीं है, और ये ऐसा आरोप है सरकार पे जो बहुत सारे लोग कहते रहते हैं। 90% है यही। क्यों नहीं किसी भी अच्छे आदमी बनाया? किसको? चुने हुए, जैसे हर जगह के चुनिंदे लोग होते हैं, उस तरीके से ब्राह्मणों को भी थोड़ा बहुत दे दिया। और सामान्य व्यक्ति, अब मेरे पैर में पैरालिसिस है और आज तक मेरी कोई मदद नहीं की गई। मैं जबकि हाई कोर्ट में नियमित वकालत करता हूँ, काम करता हूँ, किसी से कोई मतलब नहीं रखता हूँ, और आज मुझको बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम लोगों को कहीं रेमडी नहीं है। तो कैसे काम चले? कहीं ब्राह्मणों को कहीं मिल रहा है, कहीं सम्मान मिल रहा है, देख रहे हैं आप? हमें एक चीज़ बताइए, ये ब्राह्मणों वाली बात हो गई आपकी। हमको ये बताइए कि कई बार पिछले बीते 4-5 सालों में जब से सरकार बदली, उसके पहले का भी बता सकते हैं, कई बार इलाहाबाद हाई कोर्ट में और प्रदेश सरकार में एक गतिरोध देखा गया, एक संघर्ष देखा गया। ये है कि जो भी सरकार आती है, बेंच मेरठ उठा के ले जाने की बात करते हैं। मेरठ में? हाँ, मेरठ बेंच जब देखो मेरठ जाता रहता है। अभी जो 3-4 जगह के चुनाव हुए हैं, वहाँ की स्थितियाँ बड़ी गंभीर हैं। कोई कह नहीं सकता किसकी सरकार आएगी। मेरठ बेंच क्यों ले जाना चाहते हैं? भाई ले जाना चाहती है, और जबकि मेरठ वाले नहीं चाहते, वहाँ फीस नहीं मिलेगी। भाई जो आदमी बाहर से चल के आएगा वही तभी तो पैसा देगा, घर में कोई पैसा देगा? वो तो एक मुद्दा बना लिए हैं, हाई कोर्ट एक मुद्दा बना लिया है कि बेंच चली जाएगी, मेरठ चली जाएगी, आगरा चली जाएगी। यहाँ के लोग यही कहते हैं, जब चुनाव आता है तो सब यही। पश्चिम में एक बेंच खोलने की बात है, पश्चिम में खोलने की बात चल रही। हम कहते हैं जब पश्चिम में आप बेंच खोल सकते हैं तो हर जगह पे एक सुप्रीम कोर्ट खोल दीजिए। क्यों हम लोग वहाँ से जाएं, दिल्ली जाएं? वो भी सुप्रीम कोर्ट की हर प्रदेश में खोलनी है। प्रदेश में एक सुप्रीम कोर्ट खोल दीजिए, मध्य प्रदेश खोल दीजिए, हरियाणा खोल दीजिए, गुजरात खोल दीजिए, महाराष्ट्र खोल दीजिए, बॉम्बे खोल दीजिए, हर जगह लाइए। और नहीं तो शांति से बैठे रहिए, हमें जीने दीजिए, हमें जीने दीजिए, हमें अपनी वकालत को करने दीजिए। बताइए, अभी उस बात का जवाब दिए नहीं आप कि प्रदेश सरकार में और इलाहाबाद हाई कोर्ट में कई बार गतिरोध देखा गया। अभी आप जैसे देख लिया ऑक्सीजन की कमी पर, चूंकि हमारी ऑक्सीजन सही चल रही है, हमने उधर ध्यान नहीं दिया। देखिए, टू बी वेरी फ्रैंक, जो चीज़ हमारे पास है उसके बारे में हम कुछ नहीं बता पाएंगे। उसके लिए आप हर्ष वाजपेयी से पूछिए जाके, उसने अपने यहाँ फैक्ट्री लगाई है। विधायक जी से पूछिए, हर्ष वाजपेयी, अशोक वाजपेयी के लड़के, उन्होंने फैक्ट्री। रंजना वाजपेयी उनकी मम्मी मेयर थी। रंजना वाजपेयी उसके। और आपसे बता दें, सारी चीज़ें हैं। हर्ष वाजपेयी ने इस साल कुछ काम किया है, पर यह कि गाना गाने के लिए काम वो नहीं करते, जो करना होता है। जब कोरोना फैला तो काफ़ी ऑक्सीजन की व्यवस्था कराई गई है, ये तो हमें भी जानकारी हुई। मैंने करवाया, हर्ष वाजपेयी ने भी कराया है, वहीं कराया है, उन्होंने सब वो किया। और टिकट भी न मिलता बेचारे को।
टिकट भी ना मिलता, बहुत परेशानी से बाबा जी के पास गए तो टिकट मिला किसी तरह। ये उनको टिकट सबसे बाद में दिया गया, लास्ट में टिकट दिया गया। इसका क्या उद्देश्य है? लास्ट में उनको टिकट दिया गया, ये तो बात सही है, ये बात सही है, उनको टिकट बाद में दिया। और ये प्रदेश सरकार अभी जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने CA/NRC का जो क्या कहते हैं मुआवजा, अरे जो वसूली की, उसको लौटाने के लिए कहा, तो क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट हमेशा से यूपी सरकारों पे? देखिए, हाई कोर्ट तो सदा सरकार के खिलाफ ही रहती है, वो हमेशा रहती है, वो किधर उधर नहीं जा सकती है, वो तो सही काम करती है। हाई कोर्ट के जजेस हमारे सभी बहुत अच्छे लोग हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं। अब अगर जिस दिन वो सरकार से जुड़ जाएंगे तो सही न्याय मिल ही नहीं पाएगा। किसको न्याय मिलेगा बताइए? ये चीज़ें चल रही हैं। इसलिए देखिए, कुछ तो लोग परेशान हो रहे हैं, कुछ परेशान किए जा रहे हैं। हर महंगाई से लेके देख लीजिए सारी व्यवस्था। अब जैसे जो बेचारे विकलांग या कोई तरीका उनको आने जाने की असुविधा होती है, इस सरकार ने क्या काम किया है? हाई कोर्ट की ओर से क्या व्यवस्था हुई? कुछ नहीं हुई। एक चीज़ बताइए हमको कि अब आप लोग अधिवक्ता हैं, कोई भी बोल सकता है इसमें, आप लोग भी चाहें तो बात कर सकते हैं। आप लोग अधिवक्ता हैं, अधिवक्ताओं को कैसी सरकार चाहिए यूपी में? इलाहाबाद हाई कोर्ट के अधिवक्ताओं को, यूपी का सबसे बड़ा कोर्ट है ये, हाई कोर्ट के अधिवक्ताओं को शांत प्रिय सरकार चाहिए, जो हमारा सबका हित कर सके, हमारी व्यवस्था को सुचारू रूप से चला सके, और हाई कोर्ट में हड़ताल ना हो। हाई कोर्ट में हर तरह से व्यवस्था होनी। होती है हड़ताल अपनी समस्याएं हैं, कभी बेंच को लेके, कभी केस को लेके, कभी कोई लेके, हर तरह समस्याएं बढ़ रही हैं, इसको कोई रोक नहीं सकता है। अधिवक्ताओं को कोई मदद नहीं मिलती कहीं भी, लोअर कोर्ट से लेके हाई कोर्ट तक कोई मदद नहीं मिलती हम लोगों की सुविधाएं, ये आप समझ लीजिए। और ये शांति प्रिय सरकार का स्वरूप कैसा होगा? कौन उसका मुखिया होगा? उसका मुखिया ऐसा होगा जो निस्वार्थी होगा, जिसमें स्वार्थ की बू नहीं आनी चाहिए, जो जनता के हित के लिए रहे, वो सरकार आनी चाहिए, जिसमें कोई लालच नहीं होना चाहिए, ना किसी को जमीन जायदाद बनाना चाहिए। नेता को तो बिल्कुल खाली, जितने नेता चुनाव लड़ रहे हैं सबकी प्रॉपर्टी देख लीजिए, करते कुछ हैं बताते कुछ हैं, तो ये कैसे न्याय चलेगा? आप बताओ गुरु, आप तो एकदम फ्रेश, मतलब लगा नए वकील बने हो आप। क्या नाम है आपका? जी, विश्वास शुक्ला। यार कैसी सरकार चाहिए वकीलों को? जो है ठीक है, पर कोरोना की वजह से थोड़ा सरकार ध्यान देना चाहिए वकीलों को। कोरोना की वजह से थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए जो सरकार को। क्या क्या किस फलक पे ध्यान देना चाहिए? मतलब सरकार तो कहती कि हमने ध्यान दिया है। बहुत सी चीज़ें हैं, उसमें बोलने की बात है नहीं, आप लोग समझ सकते हैं कि नए जो यंग आ रहे हैं उनको हमेशा कोरोना की वजह से कोर्ट बंद रहना, ये रहना, देश चीज़ें हैं इसके। जी, एडजस्टमेंट वो इस हिसाब से तो नए वकील एडजस्ट नहीं हो पाएंगे यहाँ पर। एक नए वकील मतलब एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं। सीनियर उनके जिन सीनियर्स के साथ काम कर रहे हैं उनके साथ, जब कोर्ट ही नहीं खुल रहा है, कोरोना की वजह से वैक्सीन लगाने के बाद भी पता चल रहा है वहाँ बंद करो, यहाँ बंद करो, हर चीज़ें हैं, नाइट कर्फ्यू हो, तो कैसे होगा काम? क्या हुआ, क्या बोल रहे हैं? जो बाबा योगी जी ने कर दिया वो कोई नहीं कर पाएगा। मुख्यमंत्री क्या कर दिया गुरु? सब रोड बनवा दिया, अब रोड चौड़ी कर दिया और अनाज दे रही है, वो बीजेपी के अलावा कोई नहीं दे सकता। और सब तो अगले दिन गुंडागर्दी थी, खुलेआम लूट लिया जाता था, रेप हो जा रहा, हत्या हो रही है, हर मोहल्ले में लड़ाई हो रही है। बस सबसे बढ़िया एडमिनिस्ट्रेशन आज तक जितने कार्यकाल बीते मायावती जी का रहा, उनसे अधिकारी डरते थे। मायावती का कार्यकाल वास्तव में अच्छा था। लॉ एंड ऑर्डर बता रहे हो? योगी जी कितना बढ़िया, मोदी जी का हमारे और किसी का नहीं है। और अभी लोग बोलने लगेंगे कि गोरखपुर में व्यापारी मारा जाता है, पुलिस की कस्टडी में एक बच्चा मारा जाता है, और हाथरस में कांड होता है, लखीमपुर खीरी में गाड़ी चढ़ जाती है, अजय मिश्रा टेनी का बेटा बहुत दिन बाद गिरफ्तार होता है। तो लॉ एंड ऑर्डर कहाँ सही है यार? लॉ एंड ऑर्डर सब सही है, लेकिन ये विपक्ष वाले वो जीने, सही आदमी को जीने देता है, सही आदमी को कोई नहीं सुनता है। जो सही जीने नहीं दे रहे लोग, योगी को बड़े आदमी विपक्ष वाले हमला कर दे रहे, लड़ाई कर ले रहे, नाम योगी जी का फंसवा रहे सरकार का। और क्या हुआ? मतलब विपक्ष वाले करवा रहे सब, विपक्ष वाले करवाए हैं, विपक्ष वाले करवाते, बदनाम कर लेंगे सरकार हमारी। मैं
सरकार योगी को बदनाम करा ले, अखिलेश की सरकार पीपल्स वाले, बस। आप अधिवक्ताओं का इंटरव्यू ले रहे हैं, पब्लिक का इंटरव्यू ले रहे हैं। आपके साथ और अधिवक्ता होंगे तो हम और अधिवक्ताओं से बात करेंगे। अच्छा, तो वो है, वो तो नहीं बोले, उनसे बात करिए, वो एडवोकेट। अच्छा, आप एडवोकेट हैं? अच्छा, क्या नाम है आपका? नाम गिरीश सिंह है। गिरीश सिंह। गिरीश सिंह हाई कोर्ट में ही है जी। अरे मुझे क्या पता, मुझे आपके साथ आपने कहा बात करी तो मैं बात करने लगा। हाँ, अच्छा, कोई बात नहीं। तो ये बताइए गिरीश जी कि अभी बात हो रही है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जो यूपी सरकार से जो गतिरोध चलता रहता है, कई मौक़ों पे यूपी सरकार को आड़े हाथों लिया गया इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो क्या ये ट्रेंड पहले भी था योगी सरकार के पहले की सरकारों में भी ये ट्रेंड था, या इस सरकार में बढ़ा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है इसमें कि सरकार में बढ़ा, वो सभी सरकार में एक जैसा रहा है, वो सभी सरकार में एक जैसा रहा। लेकिन इस सरकार ने विकास के नाम पे बहुत अच्छा काम किया है। मेरा मत है कि ये सरकार दोबारा फिर से आनी चाहिए। मुझे सरकार आनी चाहिए, वो बात तो बाद में होगी। मेरा मत है कि सरकार का इवेल्युएशन किया जाए, आकलन किया जाए। तो क्या जो लोग अभी कहेंगे कि भाई ये चीज़ महंगी हो गई, वो चीज़ सस्ती होती थी, अब इतने में हो रही है, और किसानों की बात करते हैं लोग लॉ एंड ऑर्डर पे 3-4 घटनाएं, गोरखपुर में व्यापारी की मौत, लखीमपुर खीरी, हाथरस कांड, ये सब घटनाएं बनाते हैं। तो क्या इन मौक़ों पे सरकार को, या बेरोज़गारी हो गई, इलाहाबाद के सलोरी जोड़े पकड़ा जाइए, बताइए। देखिए, ये जो बात आप बता रहे हैं, जो सलोरी की बात बता रहे हैं, देखिए बेरोजगारी, नौकरी के नाम पे वैकेंसी बहुत निकलती है, लेकिन नौकरी उसको पास करना अनिवार्य है, ये पहली बात आप समझिए। उसको लेके आप उस ट्रेन को लेके रेलवे ट्रैक पे आप दंगा करवाएं, बात नहीं बोल रहा हूँ मैं, फेंके पुलिस पे ईटा, तो पुलिस कार्रवाई करेगी, ये बात है। कार्रवाई की तो बात भी नहीं कर रहा हूँ मैं, बोल रहा हूँ कि नौकरी पहले भी उतनी निकलती थी, आज भी उतनी निकलती है, लेकिन पास करना उसे अनिवार्य है। पास करेगा लड़का तभी आगे बढ़ेगा, नौकरी मिलेगी उसे। आप हाँ, और नौकरी ऐसी नहीं है कि इस सरकार में नहीं निकल रही है, निकल रही है, बिल्कुल निकल रही है नौकरी, लेकिन उसे पास भी तो आप कीजिए। हर लोग कहता है बेरोजगारी, क्या ये जो आम कुंचे लगाते हैं क्या ये नहीं कमा रहे हैं? मेहनत कर रहे हैं, कमा रहे हैं। और जो आप बता रहे हैं कि इस सरकार में गुंडागर्दी और वहाँ कत्लेआम, क्या हर सरकार में नहीं हुआ? हर सरकार में हुआ ये, लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है, इसका मैं विरोध करता हूँ भाई कि ये सब अगर मैं ये देखिए, मैं 2 चीज़ें, मैंने ये नहीं कहा कि आई उधर चलते बात करते हैं, और भी लोगों से उधर है, तो मतलब ये नहीं कहा कि गुंडागर्दी और कत्लेआम हो रहा है। मैंने ये कहा कि ये चीज़ें आरोप ऐसे लगते हैं सरकार पे, हम लोग कई जगह घूमते हैं लोगों के साथ, ठीक है। लेकिन सवाल ये है यहाँ पे कि अगर आप जैसा बोल रहे हैं कि हर सरकार में होता है, हर सरकार में हुआ, तो क्या इस सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि उसको कंट्रोल किया जाए? ये कौन सा नया नॉर्म है कि पिछली सरकार में हुआ तो इस सरकार में भी होगा? कंट्रोल हुआ है, और ऐसी कोई ये घटना नहीं हुई है, इतनी बड़ी घटनाएं नहीं हुई है जिससे ये सरकार दोषारोपण किया जा सके। हर सरकार में हुआ था, लेकिन इस सरकार में जरा काबू है, ये हम लोग। और आप बोल रहे हैं, और मैं जो छोटा बगाड़ा और सलोरी की बात बता रहा था, वो पुलिस कार्रवाई की बात नहीं कर रहा था, मैं वहाँ भी गया था। वहाँ पे लोग बताते हैं, स्टूडेंट, कि सर जो इस फ्रिक्वेंसी से पहले आते थे, पहले आती थी भर्तियाँ, जिस फ्रिक्वेंसी से पहले विज्ञापन आते थे भर्तियों के, अब वो फ्रिक्वेंसी नहीं है भर्ती आने की। अब वो फ्रिक्वेंसी उस धीमे तरीके से, उस लचर तरीके से अब धीरे विज्ञापन आ रहे हैं, और भर्तियाँ आती हैं, समय पे पूरी नहीं होती हैं, 5-5 साल तक एग्ज़ाम लटके हुए हैं, रिजल्ट लटके हुए हैं। तो क्या सरकार को इतना इस पे मेरा कहना है कि इस वैकेंसी और बढ़ाई जाए, जिससे और बेरोजगार छात्रों को नौकरियां मिल सके। ये तो मैं चाहूँगा कि सरकार में, और जो भी आगे भविष्य में कोई भी सरकार आ रही है वो नौकरी के लिए ध्यान दे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो भी सरकार आए इस पर ध्यान दे। इस पर ध्यान देना चाहिए सरकार को। सर, आप लोग क्या थोड़ी बातचीत करना चाहेंगे? मैं थोड़ा सा अधिवक्ताओं की राजनीति को सोशल समझना चाह रहा हूँ, चुनाव के परिप्रेक्ष्य में, और इन परिप्रेक्ष्य में कि अधिवक्ता सोच क्या रहे हैं। चाहे तो और भी अधिवक्ताओं को, अपने साथियों को जोड़ सकते हैं आप चाहें तो। हाँ, कोई भी, हम 8-10-15 लोगों को, कोई दिक्कत नहीं मुझे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम कुंदन कुमार है। कुंदन कुमार। कुंदन जी हाई कोर्ट में ही है? हाँ, हाई कोर्ट में हूँ मैं। अच्छा कुंदन जी, बताइए कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकीलों को
यूपी में कैसी सरकार चाहिए? नेता या पार्टी का नाम नहीं पूछ रहा हूँ, सरकार आए तो करे क्या, करना क्या होगा? देखिए, हाई कोर्ट में जो सबसे बड़ी समस्या है वो है चैम्बर की समस्या। ठीक है, तो हाई कोर्ट के अधिवक्ताओं को ये चाहिए कि पहले उनके लिए चैम्बर की व्यवस्था की जाए, साफ सफाई रहे। उसके बाद जो वाहन स्टैंड है, जो सबसे बड़ी समस्या उभर के आ रही है कि गाड़ियाँ सब इधर हो रही थी, उनके लिए वाहन स्टैंड की व्यवस्था की जाए, लाइब्रेरी अच्छी की जाए, डिजिटल लाइब्रेरी की जाए, ये सब समस्या है इनकी। तो हाई कोर्ट का काम धाम कौन देखता है? ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव काम धाम ये सब कौन देखता है? ये देखिए, यहाँ के जो बार एसोसिएशन है उसके पदाधिकारी देखते हैं, फिर उनके बाद जो प्रशासक, इसका प्रशासक का मतलब रजिस्ट्रार जनरल है, ये सब मिल के देखते हैं। तो इन लोगों से आप लोगों ने कभी ये मांग उठाई? ये मांग उठाई, इन्होंने प्रयास भी किया है, लेकिन अभी प्रयास धीमा है, प्रयास और तेज करने की जरूरत है इसमें। मतलब मैं देख रहा हूँ जैसे ये चौकियाँ कुर्सियाँ लगी हुई हैं बाहर, मतलब ये ऐसा सीन आपको हाई कोर्ट में देखने को नहीं मिलता है। ये लगभग ये सिविल कोर्ट कचहरी का हालत हो जाता है, ऐसा हो जाता है। एशिया की सबसे बड़ी हाई कोर्ट है, उसकी ये दुर्दशा आप अपने आँख से। एशिया की सबसे बड़ी हाई कोर्ट की हालत है। और दूसरे क्या बार एसोसिएशन से ये बातें उठाई गई कभी? नहीं उठाई गई, उन्होंने प्रयास भी किया, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो प्रयास वो बड़ा धीमा है। इसमें थोड़ा तेजी आया, सरकार इसमें हेल्प करे, हम ऐसी सरकार चाहते हैं। और आरजी ने कुछ कहा इस पे कभी? नहीं, आरजे ने भी कहा है कि जो वित्तीय सहायता आती है वो अलाट करते हैं, आरजे भी प्रयासरत हैं, लेकिन वही प्रक्रिया धीमे है, थोड़ा तेजी चाहिए उसमें। सर आप लोगों से मैं कुछ जानना चाह रहा हूँ, बात हो सकती है 2 मिनट? अच्छा, और एकदम ये बताइए, ये बार बार लोग मुझे वकील बता रहे हैं आके कि इलाहाबाद हाई कोर्ट जब भी सरकार आती है तो एक बहस शुरू होती है कि बेंच उठा के एक तो मेरठ में रख दी जाए। ये सही बात है? ये बहस होती है कि मेरठ में एक बेंच मुद्दा उठता है, ये बार बार मुद्दा उठता है कि पश्चिम में एक बेंच बनाई जाए, चाहे मेरठ में या आगरा में। दो में से एक जगह कहीं बनाई जाए। साल भर में एक बार ये मुद्दा उठ जाता है। जी, यहाँ बार का जब इलेक्शन होता है, ये मतलब यूपी चुनाव नहीं, बार एसोसिएशन का, रेगुलर बार एसोसिएशन जब चुनाव होता है तो ये मुद्दे इसलिए उठाते हैं ताकि पश्चिम वाले को वोट कर दें, इधर वाले को वोट जो है डिवाइड हो जाए, तो उनको जो है मतलब कि अपनी राजनीति करने में जो है मतलब कि आराम। यहाँ पे अपने लेवल के योगी और अखिलेश वाला काम होता है। नहीं, ला मिनिस्टर बीच में आवाज़ उठा देता है कि हम पश्चिमी में बेंच बनाने की कार्रवाई कर रहे हैं। ये बार चुनाव से ज़्यादा रिलेटेड नहीं है, बीच में लोग उठा देते हैं मुद्दा। अभी बीजेपी गवर्नमेंट ने कई बार उठा दिया 5-7 साल में, लेकिन हाँ तो कई बार उठाया। रविशंकर प्रसाद थे तो उन्होंने कई बार इस मुद्दे को उठाया था, उसी को लेके आंदोलन यहाँ हुआ था, 4-5 दिन आंदोलन चला, फिर वो अपनी बातों को वापस लिए, तो फिर आंदोलन खत्म किया गया। हर बार हम लोगों को भयभीत करते हैं। वैसे मैं कांग्रेस से हूँ, प्रदेश सचिव हूँ कांग्रेस का। वकील भी हैं? जी, मैं हाईकोर्ट बार का लीडर भी हूँ, इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का। कांग्रेसी की तरह जवाब देंगे, वकील की तरह जवाब देंगे? नहीं, आप जैसा जवाब मांगेंगे वैसा दूंगा। ये तो चूंकि कोई राजनीति किसी पार्टी से अंकल? हाँ, हम तो भाजपा से। आज भाजपा से हैं? बसपा से हैं। अच्छा, आप लोग किस पार्टी से पहले ही बता दीजिए। समाज पार्टी के हैं, बहुजन समाज के हैं। देखिए, कोई भी अधिवक्ता हो या कोई भी वोटर हो, किसी न किसी पार्टी से रिलेटेड होता ही है। 18 साल जिसकी आयु पूरी हो गई है, अगर माइनर बच्चा 17 साल का तो किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता है, और जो मतदान 18 साल जिसका हो जाता है तो मन बना के जाता है तो हम किसी न किसी पार्टी को देंगे, तो किसी न किसी पार्टी का वो समर्थक होता ही है। इससे वकील से और उससे कर्मचारी से और अध्यापक से लेना देना नहीं है। यहाँ पे पार्टी से तो बताइए ना, कहाँ इतना लंबा कहाँ प्रिटेक्स्ट दे रहे हैं आप? है तो बताइए। मैं भी पार्टी से बिलोंग करता हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ, कांग्रेस से हैं। भैया जो फोन पे हैं वो किसी पार्टी से नहीं है भैया। आप किसी पार्टी से नहीं है, मतलब आप किसी को भी लपेट सकते हैं। अच्छा, एक चीज बताइए। किसी पार्टी का मैं सदस्य नहीं हूँ। एक चीज बताइए आप लोग, पता नहीं, मैं चाहता कि कोई ऐसा वकील है जो भाजपा को समर्थन करता है या सपा को समर्थन करता है, तो वो भी होता तो बहस में मजा आता है। मतलब आपके सवाल उनसे पूछ सकते हैं, उनके सवाल आपसे पूछ सकते हैं। आज अंतिम दिन चुनाव में लगे हुए, हाईकोर्ट में हमारे एक्टिव हैं बहुत भाजपा वाले। भाजपा हाईकोर्ट में बहुत एक्टिव है बार चुनाव में। हमारे प्रेसिडेंट भी भाजपा के ही हैं, वो लगे हुए हैं चुनाव में, चुनाव प्रचार में। आज अंतिम दिन है इसलिए यहाँ नहीं है। एक चीज़ बताइए कि मैं ये अंकल भाई साहब से ही पूछ रहा था, इन्होंने उस जवाब पे इतनी बातचीत नहीं हो पाई इनसे, कि यूपी सरकार
जो मौजूदा सरकार है उसको कई मौक़ों पे हाई कोर्ट से उलाहनाएँ सुनने को मिली हैं, कई बार क्रिटिकल टिप्पणियाँ की हाई कोर्ट ने। क्या ये पहले की सरकारों में भी ऐसा होता था? माननीय सर्वोच्च न्यायालय इनको 5 साल से बहुत उलाहना दे रहा है, लेकिन इनके ऊपर कोई असर नहीं होता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट कई बार इनको कहा, सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, आपको याद होगा, कि ये देश का भगवान मालिक, लेकिन इनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। मैं सुप्रीम कोर्ट और नरेंद्र मोदी सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट और यूपी सरकार की बात कर रहा हूँ। महीने में 1 बार इनको उलाहना मिलती है, महीने में कि पर्टिकुलर जैसे कुछ नीति नियमों के अनुसार यदि हाई कोर्ट ने कोई डायरेक्शन दिया तो उस डायरेक्शन के तहत सरकार जो है मतलब कि काम नहीं कर पाती, खरे नहीं उतरते, या उसके अधिकारी जो है मतलब उसको इग्नोर कर देते हैं। तो इन सब बातों के लिए कि सही टाइम से जो है रिप्लाई न देना, इस पर जो है हाई कोर्ट ने कई बार सरकार को जो है इसमें डायरेक्ट घेरा कि आप लोग जो है सही समय पर जो है आर्डर का कंप्लायंस, अगर हाई कोर्ट कोई आर्डर करते, मान लीजिए कोई डायरेक्शन किया और उस आर्डर का कंप्लायंस नहीं होगा तो हाई कोर्ट टिप्पणी करता है। जैसे कुलदीप सिंह सेंगर का मैटर आया था, विधायक उन्नाव जिनके ऊपर रेप के चार्जेस थे, अरेस्ट नहीं हो रहे थे। हमारे किसी इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील ने चिट्ठी लिख दी सीजे को, उन्होंने एज ए PIL ले लिया, फिर उन्होंने कहा कि अरेस्ट किया जाए, ये लोग अरेस्ट नहीं कर रहे थे, DG को तलब कर लिया दूसरे दिन। अरेस्टिंग बता के तब इलाहाबाद छोड़ना होगा। अब इस समय देखिए आशीष मिश्रा जो वहाँ पे किसानों का मर्डर हुआ, किसान कोई विशेष जात के नहीं थे, हर जात के किसान थे, और इसके बाद उसमें उसको बेल हो गई इतने दिन में, जहाँ 5-6 किसान मरे हो खीरी लखीमपुर वाले मैटर में, अब उसकी बेल हो गई तो टिप्पणी वाली बात नहीं है क्या? ये इतनी जल्दी बेल कैसे हो गई? यहाँ बेल होती नहीं। और सब 2-2 साल से जेल में है, 3 महीने से बाहर कर दिए हो। 3 महीने के बाद आपने बेल दे दी। लेकिन क्या है कि उलाहना इस गवर्नमेंट को ज़्यादा मिल रही है, न्यायालय से ज़्यादा मिलती है। ऐसा है कि इसी गवर्नमेंट में ज़्यादा है कि पहले था? इस गवर्नमेंट में अधिकारी वर्ग जो है हाई कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करते थे, इसकी वजह से इनको बहुत ही डांट भी मिली। कई मामलों में तो इनको बेलेबल वारंट भी जारी हुआ, आके फिर ओपोलॉजी के तहत इनको छोड़ा गया। ये कंडीशन कई मामलों में हुआ। सरकार की कुछ नीतियाँ भी इस तरीके की आई जिसको हमेशा झेलना पड़ा, सरकार को भी झेलना पड़ा, उसके अधिकारियों को भी झेलना पड़ा। ये मामला आया जैसे कि LT ग्रेड की एक वैकेंसी आई थी, LT ग्रेड में ST की सीटें एकदम 0 कर दी गई थी किसी सब्जेक्ट में। उस सब्जेक्ट को लेकर रीट याचिका फाइल हुई। उस रीट याचिका में कई बार कोर्ट ने जवाब मांगा, लेकिन नो मोर होने के बावजूद भी अधिकारी वर्ग ने उसमें जवाब फाइल नहीं किया, जिसकी वजह से अनुराधा शुक्ला जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी थी उनको बेलेबल वारंट जारी हुआ, और ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में आके और ये माफ़ी मांगी, तब जाके हाई कोर्ट ने छोड़ा। ये पिछले मतलब दिसंबर का है, इसी 2021 का। अभी 2000 पहले DGP UP को हाई कोर्ट ने रोक दिया कि आज आप लखनऊ नहीं जाओगे। आरक्षण पॉलिसी को सही रूप से न लागू करने के आधार पे उसमें रीट याचिका आई थी, और रीट याचिका में उनको बेलेबल वारंट जारी हुआ था टाइम से जवाब न दाखिल करने के वजह से। एक उदाहरण हम भी ये भी बताना चाहेंगे कि जो बीच में हमेशा हाईकोर्ट जो है सरकार को फटकार लगाते रहते हैं। जैसे बिकरू कांड हुआ, बिकरू कांड में पूरा जो है उत्तर प्रदेश सरकार इन्वॉल्व होके सारा उनका हस्तक्षेप था, और एक तरह से कानून होता कि किसी को गिरफ्तार करिए और ला के रास्ते इनकाउंटर कर देना, इस तरह वो चीज़ करना। हाथरस का कांड था, रातों रात मतलब जो है उस लड़की को जला देना। ये सब हाई कोर्ट ने इस चीज़ में संज्ञान लिया, और सुप्रीम कोर्ट में जब सारी चीज़ गई तो जो प्रदेश सरकार जो यहाँ तक फटकार लगाने की बात है, ये सब ऐसे ज्वलंत उदाहरण है आपके सामने। ये सब मामले जो है तो हाईकोर्ट अन्य जो सरकारें थी, इसके पहले जो सरकार थे, इस तरह के इतने बड़े बड़े मतलब जो है कांड नहीं होते थे कि किसी लड़की को बलात्कार हो और रातों रात जला दिया जाए, उसको 100 को न दिया जाए। बिकरू कांड जैसे है, आत्मसमर्पण कर, ठीक है पकड़ ले, रात में लेके आ रहे हैं, उसको वहीं इनकाउंटर कर दीजिए। इनकाउंटर 16 साल का बच्चा था, उसके आधार कार्ड जो दिया गया काउंटर के बाद जो मिला उसमें, तो उसको इटावा के आसपास से उठाए कानपुर में लाके उसका काउंटर किए।
वो केवल 16 साल का था, हाई स्कूल का स्टूडेंट था वो, उसका भी काउंटर कर दिए। प्रभात मिश्रा, तो ये तो लोग बोलते हैं ना, मतलब ये तो बात होती है ना। फिर जैसे हम लोगों ने सीएम योगी का इंटरव्यू लिया था, तो उस पर हमने पूछा कि भाई हाथरस कांड में, तो उन्होंने कहा कि परिवार वालों की स्वीकृति थी अंतिम संस्कार में, और आपको नहीं जाने दे रहे थे, आपको भी नहीं जाने दे रहे थे, सबसे बड़ी बात, किसी पत्रकार को नहीं जाने। हाथरस वाले कांड में सबसे बड़ी बात, जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार जी थे, उनका स्टेटमेंट आया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये स्टेटमेंट आया था कि वीर्य न पाए जाने के कारण वो रेप नहीं माना जा सकता है। ये अपने आप में ही बहुत ही घटिया बयान था। इसका निंदा जितना किया जा सकता है उससे अधिक किया जाना चाहिए, और उसके बावजूद भी सरकार उनके पक्ष में खड़ी रही। आज तक वो अधिकारी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की पोस्ट पे है, बहुत बड़ा दुख की बात है ये। प्रशांत कुमार की बात कर रहे हैं, और क्या, आज तक वो बताइए, पूरा चुनाव उनके उस पे हो रहा है। एक चीज बताइए, यूपी में कई बार घूमने पे ना लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है, ठीक है। 4-5 उदाहरण ले लीजिए जो हमको, मुझे पता है कई बहसों में गिनाया जाता है। कानपुर में व्यवसायी की हत्या, और हाथरस कांड हो गया, और लखीमपुर केस, ठीक है, सॉरी गोरखपुर हत्या, हाँ, मनीष गुप्ता, वही एक, अरे अंकल जी एक सेकंड, मुझे बोलने दीजिए एक सेकंड, हाँ, पुष्पेंद्र यादव झांसी, और लॉकअप में एक जैकेट की डोरी से एक आदमी, एक बच्चे की आत्महत्या कथित रूप से अलीगढ़ में, हाँ। तो ये 4-5 घटनाएं हर जगह गिनाई जाती हैं कि अगर लॉ एंड ऑर्डर ठीक है तो क्या ये घटनाएं क्यों हो रही हैं, ये लोग बोलते हैं ना। मैंने इसीलिए बोल दिया कि पहले आप लोग यही बोलते कि यही गिनाते, इसलिए मैंने पहले बोल दिया। लेकिन फिर एक चीज़ ये भी है कि मैं घूमता हूँ, मैं पुलिस वालों से, कई ज़िलों के एसपी से, आईपीएस अधिकारियों से मिलता हूँ, तो वो बोलते हैं कि यार एक चीज़ इस सरकार में पता नहीं, शायद लोग माने चाहे ना माने, सारे नहीं, कुछ तो बोलते ही हैं। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि भाई मैं ऐसा दावा करता हूँ, ये तो बोलते हैं कि भाई पिछली सरकारों में कम ये ज़रूर होता था कि किसी भी बात पे जो किसी को हिरासत में लिया तो नेता जो है थाने पहुँचता था, एसएचओ से बात कर रहा है, कप्तान से बात कर रहा है, किसी से भी सर्किल तो सीओ से बात कर रहा है, एसपी सिटी से बात कर रहा है कि भैया हमारा आदमी है, क्यों लिया, इससे बोला कि इस सरकार में लॉ एंड ऑर्डर हुआ है, सही, ये नहीं हुआ, लेकिन ये होना बंद हो गया है। तो लॉ एंड ऑर्डर में जो इस तरह के बारीक रेशे हैं, जिनको मैं बता रहा हूँ कि थाने में पहुँच के हस्तक्षेप करना, और तो इस पे आप लोग क्या सोचते हैं? हम इसमें बताना चाहते हैं आपको। जो आप बात कह रहे हैं, इस बात पे लॉ एंड ऑर्डर में अधिकारियों पे नेता दबाव हर सरकार में बनाए जाते हैं। कोई ये पहली सरकार नहीं है कि जहाँ पे अधिकारियों को सरकार से बिना दबाव का कार्य कराया गया। जो भी सरकार है, सरकार के नुमाइंदे हैं, सरकार के लोकल स्तर के नेता हैं, वो थाने पे और जिले के एसपी और कार्यालय पे जाके अपना दबाव बनाते ही हर सरकार में है, हर सरकार करती है। ऐसा नहीं है कि इस सरकार में ये किया गया कि जो भाजपा के लोग नेता हैं वो भाजपा के कार्यकर्ताओं के पक्ष में ज़्यादा खड़े रहे, और अधिकारी मन खोल के भाजपाई बन के और वो कार्य किए। अन्य दल के नेताओं को आप एनआरसी वाले मैटर में ले लीजिए या किसान वाले मैटर में ले लीजिए, हर जगह लिस्ट बनाई गई, गांव-गांव में घूम के लिस्ट बनाई गई थानेदारों के द्वारा कि कौन किसान का समर्थन कर रहा है और कौन समर्थन नहीं कर रहा है। ये अपने आप में बहुत ही विरोधाभास वाली स्थिति पैदा हो रही है। मैं ये कह रहा था कि जो आपका क्वेश्चन था कि अन्य सरकारों में कि थाने पे जाके दबाव बनाते थे और प्रेजेंट सरकार दबाव नहीं बनाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। पिछली सरकारें थी, पिछली सरकार में आपका कहना कि जाते थे लोग थाने पे चले जाते थे, तो पिछली सरकार में सपा की मतलब कि ज़्यादा गुंडे हैं तो थाने पहुंच के सब कुछ कर रहे हैं। तो उसमें हम आपसे ये कहना चाहिए कि बीजेपी की प्रेजेंट में सरकार है, जब फ़ोन से जब काम हो जाएगा तो वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है। अगर जब सरकार जब हम करें कि बीजेपी के लोग शाखा लगा रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं वो चीज़, लेकिन सपा के लोग शाखा नहीं लगाते हैं, उनको इतना ज्ञान नहीं है। वो थाने पर पहुँच जाएंगे, कैसे नहीं हुआ ये कि यहीं पर काम होना चाहिए, वहाँ का जिलाध्यक्ष पहुँच जाए सब पहुँच जाएगा, वो उतना पढ़ा लिखा नहीं है, दलित समाज पिछड़ समाज से आता है वो।
लेकिन यहाँ पे जो प्रबुद्ध समाज है, प्रबुद्ध सम्मेलन होता है भाजपा का, हर चीज़ होता शाखा, जब उनका एक फ़ोन कॉल से काम हो सकता है, एसपी से बात कर सकते हैं, वो आदमी उनका बाइज्जत बरी हो सकता है, तो उनको थाना घेरने और दिखाने करने क्या जरूरत है उनकी। तो आपका कहने का मतलब है सपा वालों के पास वो ट्रेनिंग नहीं है, वो ट्रेनिंग नहीं है कि बैठे बैठे फ़ोन से काम करा लें, बैठे बैठे वो कर लें। अभी उनको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, अभी उनको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। देखिए ऐसा है, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में बहन जी की जो सरकार थी उससे बढ़िया कोई सरकार ही नहीं। इसके पहले कुछ गिने चुने कल्याण सिंह को माना जाता था, लेकिन जितना बेहतर सुशासन जो है बहन जी का शासनकाल रहा, वो सीधे अधिकारियों को टच करती थी। जब अधिकारी किसी ज़िले में डीएम और एसपी, एसएसपी, आईजी, डीआईजी जब दुरुस्त रहेंगे, ये कार्य बढ़िया करेंगे, तो निश्चित तौर पर जो है मतलब कि जो सबॉर्डिनेट उनके होते हैं वो बिल्कुल सही रास्ते पर, वो चुस्त दुरुस्त जो है मतलब कि सुचारू रूप से काम करेंगे। इन सरकारों में इस तरह का वो नहीं रहा। जैसा कि आपने कहा कि सपा सरकार में तो दिन दहाड़े जो है वर्तमान विधायक की हत्या हो जाती है, कोई कार्य उसकी डेड बॉडी नहीं दी जाती है, जबकि माननीय न्यायपालिका में भी रिटायरी न्यायपालिका ने भी डेड बॉडी नहीं दिला पाई। तो राजू पाल की बात कर रहे हैं। और बसपा शासनकाल में तो बहन जी ने यदि किसी विधायक या मिनिस्टर या सांसद ने गलती किया हो तो अपने यहाँ बुलवा करके जो है मतलब कि लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेन करते हुए उसको अरेस्ट करवा दिया था अपने यहाँ से। हाँ, कुछ बोलना था आपको अंकल जी मैं से। ये बोलना चाहता हूँ, आप लोग जो कोरोना की बात कह रहे हैं, कोरोना में तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जब भी जितने अधिवक्ता मरे हैं, आज तक सरकार के द्वारा कोई भी वित्तीय सहायता नहीं दी गई। रुक जाइए, जब बात करते रहे तो मत बोलिए। वित्तीय सहायता नहीं दी गई और बल्कि कोरोना के नाम पर घसीटा गया है धन का वो। अभी आपने कहा कि भाजपा शासन में थाने पे भीड़ नहीं लगती है, लोग जाते भैया हम सुनते हैं ऐसा लोगों से। हैं, वही मैं कह रहा हूँ। तो आप ये जान लीजिए, कम से कम 25% विधायक को तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही उनकी मतलब फ्यूज उड़ा दिया था कि इनकी बात मत मानिएगा, फला विधायक की बात मत मानिएगा। उनको महत्वविहीन कर दिया गया था। बीजेपी ने अपने ही विधायकों को कुछ, तो थाने जाएंगे कैसे? जाएंगे तो अपमान झेलना होगा। और रही बात लॉ एंड ऑर्डर की, भाई साहब, पूरे उत्तर प्रदेश में एनआरसी के अगेंस्ट, अरे पूरे हिंदुस्तान में धरना प्रदर्शन हुआ है, गोली और लाठी चार्ज सिर्फ उत्तर प्रदेश में हुआ है। क्या उसको आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कहेंगे? जो गोलियां चलाई गई और इतने तोड़े गए, वो खाली उत्तर प्रदेश में हुआ है, पूरे इंडिया में कहीं नहीं हुआ। हर जगह में और भाजपा सरकारें हैं, किसी ने नहीं किया है। सिर्फ अब एक चीज़ बताइए, आप जैसा बोल रहे हैं कि सपा के सरकार में ऐसा होता था, हाँ? आप बता रहे हैं कि सपा के पास ट्रेनिंग नहीं है, इतनी अच्छी स्थितियां नहीं थी, और तो आपको 19 में और आपको 17 में क्या करेगा गठबंधन करने की जरूरत पड़ी उस पार्टी से? ये क्वेश्चन किया है, जवाब आप लोग 19 में गए सपा के साथ, आप 17 में गए, यूपी को साथ पसंद है और बुआ बबुआ साथ साथ नारा चल रहा था आप लोग का, अखिलेश यादव ने पंच पे पैर छुआ हैं। क्या उस समय अखिलेश यादव अच्छे थे आप लोग के लिए? देखिए, अच्छा खराब की तो हम लोगों ने नहीं कहा, लेकिन सवाल ये है कि समय की मांग, यदि मान लीजिए कि बीच में कटुता रही, कटुता को ख़त्म करके दोनों एक मंच पर आए, निकाल ली, फिर कटुता फिर से आ गई। कटुता आई नहीं है। अब ये दोनों पार्टियां अपने को जो है आकलन किया कि इकट्ठा रह करके भी जो है चुनाव में कहीं न कहीं कुछ कमियां रही कि वोट ऑफ परसेंट जो है उस हिसाब से नहीं बढ़ा, और अलग अलग रह करके जो है मतलब चुनाव जीत करके कहीं भी लोग जो है गठबंधन, इसके पहले भी बीजेपी से मिल करके लोग सरकार बनाए हैं, और तमाम सपा सरकार भी 6 महीने चली है बीजेपी के माध्यम से, तो ऐसा नहीं है। एक चीज़ ये भी बताइए आपकी, और बसपा की सरकार में आप बता रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर बड़ा सही रहता था, ये है वो है, बसपा की सरकार में तो भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगते हैं। मायावती पे नेता आरोप लगाते हैं, पार्टी है गुल्लम गुल्ला की भैया 5 करोड़ में टिकट मिल रहा है, 8 करोड़ में टिकट मिल रहा है, सीधे सीधे खबर चलती है कि भाई पकड़। अब आप जो है मान लीजिए, कहने वाले तो मुंह से कह देते हैं, उन्होंने पकड़ा कि 5 करोड़ लिया हमसे, किसी ने कहा रूमर है। आपकी पार्टी के नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी कि उनके बारे में खबर, उनके बारे में चर्चा होती है कि भैया पार्टी का हिसाब देना हुआ तो पार्टी छोड़ के कांग्रेस में चले गए, हाँ, निकाल दिया गया उनको। और होता है जैसे
आज के चुनाव में तमाम पार्टियां रिमूवर कर रही हैं, जबकि बसपा अकेले दम पर पूरे प्रदेश में बहुत चुनिंदा प्रत्याशियों को उतारा है और हर जगह टक्कर दे रही जो है। और बसपा अच्छी। ठीक है अंकल जी, ये बताइए जो मैंने पूछा है, आपने पूछा उसका भी जवाब दे रहे हैं। ये भी बताइए कि बसपा इतनी अमन पसंद पार्टी है तो घोसी की परिवार के साथ घोसी के अंसारी परिवार के साथ उनका क्या संबंध था? क्या गठबंधन था? कौमी एकता दल जो विलय करवाया उन्होंने। पार्टी जो भी नेता रहा, जो भी अच्छे चरित्र अच्छा वो उसका भी जो है मतलब कि कुछ इस तरह का वो नहीं, तो सारी पार्टियां जो अंसारी बंधु को कुछ न कुछ लोग तो सहयोग, अभी बीजेपी भी लेती है सहयोग, सारे लोग लेते हैं। यदि बसपा ने उनको टिकट दिया तो इसमें कौन सा, आज देखिए गठबंधन ने भी जो है मतलब उनके लड़कियों को टिकट दिया है। ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन ये बताइए कि बीजेपी का सहयोग लेती है अंसारी से? भाई देखिए, अब वहाँ जिस तरह से जो है मतलब कि उन लोगों का अपना चुनिंदा लोगों को उतारा, कहीं कहीं तो उन्होंने बीजेपी ने डमी कैंडिडेट दिया, कहीं कहीं मोहम्मदन 3 तलाक पर जो है मतलब उनसे सहयोग ले रहे हैं। ऐसे तमाम हर जगह जो है मतलब उनका सहयोग, कुछ बरगला करके, कुछ और जो है मतलब चीज़ें बता करके बीजेपी तमाम जो है मतलब वो करके अपना वो कर रही है। अमित शाह भी बीजेपी बसपा के लिए वोट मांग लेते हैं कभी कभी। नहीं, अमित शाह मांगते नहीं हैं। अमित शाह ने जब, जैसे आप लोग मीडिया के भाई हैं, मीडिया ने जैसे कहा कि उनसे कि भाई लोग कहते हैं कि बसपा जो है कहीं न कहीं से जो है मतलब कि कमज़ोर होती जा रही, तो अमित शाह ने कहा कि ऐसा नहीं है, बसपा के पास अपना एक वोट बैंक है। जब उस समय 2017 में बसपा की जब 19 सीट जीती थी तो 118 सीट पर सेकंड पोल किया था, बसपा 23 पॉइंट कुछ समथिंग जो है उसका वोट था, और 22% जो है मतलब उससे कम वोट जो है सपा पा करके जो है मतलब 47 सीट जीती थी। हमारे एक दोस्त हैं, वो बसपा का जनाधिकार कमजोर नहीं रहा है। बहुत अच्छी सरकार हमारे एक दोस्त हैं, वो एक सवाल पूछते हैं, फिर मैं भी बातचीत बंद करूंगा, मेरी एक मीटिंग है। हमसे पूछते हैं भैया वकीलों से पूछेगा तो वकीलों से मिलेगा जरूर पूछेगा कि 2017 के बाद से इतना बड़ा बड़ा आंदोलन करना बंद काहे कर दिए? सबसे बढ़िया बसपा की सरकार रही है, मैं दावे के साथ। अरे अंकल जी, बात दूसरी हो रही है, तुम सुनिए, बर्दाश्त करिए। अरे क्या बर्दाश्त क्या करना है? सोचिए कि मेरे अरे अंकल जी सुनिए मेरी बात, आपका कहना है, अब सुनिए, अब ये बोल रहे हैं कि भैया 17 के बाद से हमारे ऑफिसर है, पूछते हैं कि वकीलों से मिलेगा, पूछिएगा कि 2017 के बाद से वकीलों ने इतना प्रोटेस्ट करना, प्रदर्शन करना बंद काहे कर दिया? पहले तो यूपी में हर जिले के बड़े जिलों के सब वकील साल में एक बार भयानक लंबा प्रोटेस्ट करते ही थे और हाई कोर्ट के वकील बैठ जाते थे। अब गलत बोल रहे तो बता दीजिएगा। तो 17 के बाद से बड़े बड़े प्रोटेस्ट होना लगभग कम हो गए, लगभग मतलब 5 साल में बहुत चंद प्रोटेस्ट हुए। आप बताइए अंकल जी। हाई कोर्ट के अधिवक्ता एक ही मैटर पे आंदोलन करते हैं, बंटवारे के मैटर पे। उसके अलावा यहाँ पे वर्ग बटा हुआ है, जो बंटवारा का मैटर मतलब बेंच बंटवारे के मैटर पे ही हाई कोर्ट के अधिवक्ता आंदोलन करते हैं। और जब बयान आया था तो उस समय रविशंकर प्रसाद का, तो उस समय भी हाई कोर्ट ने आंदोलन किया था। और सिद्धार्थनाथ के घर का आवास का घेराव और केशव प्रसाद मौर्य के घर के आवास का घेराव, ये हाई कोर्ट के आंदोलन के थ्रू किया गया था। अभी हमने एक आंदोलन 1 महीने का किया है यहीं पे, 1 महीने का, जो इन्होंने शिक्षण का वो बनाया था, अपना वो ट्रिब्यूनल बनाया था, शिक्षा विभाग का ट्रिब्यूनल लखनऊ। यहाँ जो है उसकी सर्किट बेंच रहेगी और मेन लखनऊ में रहेगा। इसका हम लोगों ने अपोज किया, 1 महीने तक यहाँ तालाबंदी रही और उसके बाद सरकार ने उसको वापस लिया है। हाई कोर्ट का वकील बैठेगा नहीं, गलत बात का अपोज होगा। हाँ, इस 5 साल में थोड़ा सा बीजेपी को राजनीतिक लाभ मिल रहा है, क्योंकि हर एजेंसियां भाजपा समर्थित लगभग हो गई, आप भी जानते होंगे। एजेंसी हो गई है ज़्यादातर एजेंसियां जो है, कौन सी बताइए? यही पुलिस डिपार्टमेंट को ले लीजिए, जम के भाजपा को सपोर्ट कर रहा है। पुलिस डिपार्टमेंट सपोर्ट कर रहा है भाजपा को, बिल्कुल कर रहा है 5 साल। और पुलिस डिपार्टमेंट सपोर्ट कर रहा है। बाकी आप जानते खुद ही हैं भाई साहब, आप बेती भी गए थे, क्वेश्चन पूछ रहे थे हमारे यहाँ से, मैं बेती के रहने वाला हूँ। लेकिन इतना है कि इसमें चैनल बड़ा बढ़िया चल रहा है, आप बड़े बढ़िया से उसको कर रहे हैं और सच्चाई को सामने ला रहे हैं, इसके लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। इसमें जो है आप लोग
सर एक सेकंड, आप लोग देखते हैं इसलिए हम लोग काम करते हैं सर, सॉरी, थैंक यू सो मच। मैं वकीलों के हड़ताल पे जो बोलना चाह रहा था, जो आपका क्वेश्चन था, आपका जो क्वेश्चन था कि ये 2017 के बाद वकीलों का हड़ताल बंद हो गया और प्रदेश में दिखाई नहीं दे रहा और हाईकोर्ट में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि 3-4 साल पहले मतलब हमारे इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जो है स्ट्राइक पे एक जजमेंट पास किया था कि वकील अगर हड़ताल करेंगे और इस तरह से करेंगे, बहुत सारी कंडीशन मतलब लगा के जो है, तब से जो है स्ट्राइक एकदम हाई कोर्ट से बंद हो गई है, प्रदेश से मतलब वो चीज़ बंद हो गई है। जस्टिस ने किया था, वो कौन थे उस समय? और नहीं बोलते उसके पहले वो चंद्रचूड़ साहब, चंद्रचूड़ साहब, हाँ उनका जजमेंट था और उसमें बहुत लंबी स्ट्राइक हुई थी। स्ट्राइक को हड़ताल को लेकर जो है ऑर्डर पास हुआ था और उस समय राकेश पांडे जी प्रेसिडेंट थे और उसको विड्रॉ करना पड़ा था, उस समय स्ट्राइक को विड्रॉ करना पड़ा था। उसके बाद से जो है कोई इस तरह की स्ट्राइक नहीं करता है। कोर्ट ने खुद ही इंटरवीन किया है और उसके गाइडलाइन बनाए कि आप किस टाइप करेंगे, नहीं करेंगे, क्या करें, पूरा जजमेंट उस पर है, स्ट्राइक पे। ये सरकार की देन नहीं है कि आपकी भाजपा सरकार आ गई तो वकीलों की स्ट्राइक बंद हो गया। ये जुडिशरी का मतलब वो चीज़ है, मैटर है। जुडिशरी ने इंटरवीन किया इसमें, बार काउंसिल पे उस टाइप का प्रोटेक्शन नहीं करती। अब जो है 5 साल जब तक से हाईकोर्ट ऑर्डर पास हुआ है, बार काउंसिल पे हमेशा मदद। आप लोग वकीलों को इतनी समस्याएं हैं, अंकल जी, यही अंकल जी, हाँ आप ही बात कर रहा था, तो अंकल जी हैं, ये बता रहे थे कि ये समस्याएं हैं। मेरा जेन्युइन कंसर्न है कि बार एसोसिएशन क्या है, बार एसोसिएशन क्या उस वहाँ पर सुनवाई नहीं हो रही है, वहाँ तक बात नहीं जा रही है कि संज्ञान नहीं लिया जा रहा है क्या? बार एसोसिएशन को लेकर क्या आप लोग का सोचना है? आखिरी 5 मिनट बचे हैं मेरे पास, फिर बातचीत बंद करता हूँ। कौन बताएगा? मैं बता दूं। हाँ जी। देखिए, बार एसोसिएशन का जो भी नेता चुना जाता है, सबके लड़के होते हैं, सबको जज बनने की शौक होती है, इसलिए नेता भी नहीं बोलना चाहता है। बार एसोसिएशन का नेता भी नहीं बोलना चाहता है। ये है मेन बीमारी। बार एसोसिएशन का नेता भी नहीं बोलना है। भाई, जजों के साथ बीच में उठना बैठना है, हर समस्याओं का वो समाधान देते हैं। कल जब नाम जाता है वकीलों का, तो वो भी एक पार्ट होते हैं, तो वो क्यों उनके खिलाफ बोलेंगे? आप बताइए, अगर आपको जज बनाने में रख दिया जाए तो आप किसी के खिलाफ बोलेंगे? अरे हम कौन है जज बनने वाले अंकल? बनाने वाले ना, बनाने वाले ना बनने वाले। मैं मेकर की बात कर रहा हूँ। हम दोनों नहीं है, तो दोनों नहीं है तो फिर नहीं, जब हमारा बात प्रेसिडेंट जीतता है और सेक्रेटरी जीतता है, अगर वो मनमानी करने की कोशिश करता है, यहाँ कई लोगों के विरुद्ध आम सभा हुई, उनको भगा दिया गया है, तो हम लोग सक्षम है। बार एसोसिएशन बहुत सक्षम। पदाधिकारी बनने से पहले सारे मुद्दे रहेंगे, लेकिन जैसे पदाधिकारी बने सारे मुद्दे खत्म, सब वहाँ जो है लग जाते हैं बटरिंग में, पहले सीनियर बनने के लिए, फिर जज बनने के लिए। और अधिवक्ताओं की परेशानी, आज सर बताऊं, 22 तारीख को एक ऑर्डर आया है चीफ जस्टिस महोदय का, उन्होंने बाउंडेशन लगा दिया कि सिर्फ 60 केस की सुनवाई होगी एक कोर्ट में पर डे। अब बताइए, यहाँ फाइलिंग इतनी ज़्यादा है फ्रेश की, जो फ्रेश मतलब पास ओवर हो गया और डेट फिक्स वाले, तो इतना ही ज़्यादा हो गई है पेंडेंसी कि फ्रेश मुकदमे 3-3, 4-4 महीने लग ही नहीं पा रहे हैं। अब मात्र 60 केस पर डे एक कोर्ट में सुनेंगे सर, तो कैसे होगा? अधिवक्ता परेशान है और ये लोग कुछ, ये हाई कोर्ट कर रहा है तो धीरे धीरे जिले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी करने लगेंगे धीरे धीरे ये सब, क्योंकि फॉलो तो करते ही है हाई कोर्ट का वो लोग। बार वाले जो हमारे भी पदाधिकारी बनते हैं, ये अपनी बात कह नहीं पाते, पता नहीं किस दबाव। तो आप लोगों ने बातचीत की, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। आप ललन टॉप यूपी पे ये बातचीत। सर एक सेकंड में वीडियो एंड कर लूँ फिर बात करता हूँ। अरे सर एक सेकंड रुक जाइए बस, अरे एक सेकंड आपको भी संभाले रखेंगे। तो ललन टॉप यूपी देख रहे थे आप, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करेंगे तो वीडियोस जब आएंगी तो सबसे पहले आपको मिल जाएंगी। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया।